200 वर्ष पहले ये शिक्षा का अलग जगह है। ब्राह्मणवाद के खिलाफ, इन पाखंडियों के खिलाफ लड़के आज जगह बना लिए। उस समय क्या रहा होगा? आज से 15-20 वर्ष पहले जब गांव की लड़कियां स्कूल में जाती थी तो लोग कहता हो बेटी के पढ़ा के क्या करवा, कोई तो चूल्हे में ना आँच लगो। तो अरे चूल्हे में भी आँच लगाएगा तो ज्ञान से लगाएगा, बुद्धि से पढ़ा लिखा आदमी होता है। तो सावित्रीबाई फूले को जिनकी पूजा होना चाहिए कि इन्होंने शिक्षा का अलग जगह या इनकी पूजा नहीं करके सरस्वती की पूजा करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग जाकर ब्राह्मण से पूछे कि सरस्वती कौन थी, उसके पिता कौन था, उसके दूल्हा कौन था, वो किस स्कूल में पढ़ा, हमको वो जवाब दे। आप लोगों से सवाल करते हैं कि लोगों से पूछिए। सावित्रीबाई फूले की जगह सरस्वती को स्थापना किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ये भी आए, इतने सारे लोग हैं पिछड़ों को जगाने के लिए आए कि तकदीर में किसी का कुछ लिखा हुआ नहीं है। अरे पढ़ाई लिखाई करोगे, शोध करिएगा तब सारी चीज मिलेगा। आप जन्म लेते हैं, नामाकरण के लिए बाबा जी आता है, उसके पहले नहीं आता है। बाबा जी से पूछे कि हमारे पेट में जो बच्चा है कौन दिन का कौन समय में जन्म लेगा बताओ, एको को बाबा जी नहीं बताएगा। लेकिन जन्म के बाद जब शुरू होता है तो शादी में ब्राह्मण, श्राद्ध में बाभन, और तैयो जान नहीं छोड़ता है। कहता है जब तक गाया नहीं जाइएगा साल में आपको निहाना पड़ेगा, माथा भी छिलवाना पड़ेगा। और हम लोगों के अंदर ये भूत सवार है कि कहीं हमारे पूर्वज नरक में नहीं चले जाएं। सावित्रीबाई फूले का क्या श्राद्ध हुआ था? कर्पूरी ठाकुर का हुआ था। हाल ही में शरद यादव जी का यहाँ फोटो है। शरद यादव जी जब मरे तो उनको सिर्फ मुख में अगरबत्ती दिया गया, दाह संस्कार हुआ। लेकिन लोगों ने कहा कि हड्डी गंगा में रखिए, कहा कि गंगा मैली हो जाएगी। उसमें हम लोग शामिल हुआ था। और इनका अस्थि कलश जो है सो मधेपुरा में, जहाँ का मंडल की धरती है, जहाँ से पिछड़ों का हक की लड़ाई शुरू हुआ, वहाँ जाकर के उसको गाड़ा गया। हाल ही में 3-4 महीना पहले की बात है। अरे सुकर्म का काम किया था, इतिहास के पन्नों में आ गया। आज अगर समाज बदलने की लड़ाई लड़ोगे, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे, तो तुम्हारा भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। लड़ाई तो होगा, समाज में आगे बढ़ने वालों को लड़ाई होता है। कल शाम में हम मनोज जी का बातचीत कर रहे थे, कहा कि हो मनोज बहुत अच्छा सरपंच रहा, बाकी एक बार चुनाव हार गए। हम कहा है ईमानदार आदमी रहा। हम कहिए अगर बेईमानी करते तो चुनाव जीत जाते, ईमान बेचते तो चुनाव जीत जाते। ऐसे दर्जनों लोग हैं जो अन्याय की लड़ाई के लिए उनको सूली पर चढ़ जाना पड़ा। समाज को बदलने की लड़ाई लड़ना है तो ब्राह्मणवाद से छुटकारा पाना होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहे, अरे मंदिर का घंटी बजाओगे तो भिखारी बनोगे, स्कूल का घंटी बजाओगे तो अधिकारी बनोगे। स्कूल का घंटी बजाओ, जो लिखा हुआ है सावित्रीबाई फूले, ये महान लोग जो लिखा है उसके बाद में पढ़ो और उस पर चलो। आज क्या है, साथी तो कह रहे थे बाबा गरीबनाथ जी के बारे में, नाम है बाबा गरीबनाथ, बहुत ही गरीब है। उनको जो रुपया मिला है 2 दिन पहले सारा रुपया सड़ गया। आज इस देश के अंदर जितना मंदिरों में पैसा जमा है, अगर उस मंदिरों का पैसा का निकाल करके विकास के कार्यों में करे तो भाव देश का तकदीर बदल जाएगा। लेकिन ये बेईमान लोग हैं। आज थोड़ा स्तर पर जाति जनगणना हुआ है, थोड़ा एक झलक आया है, उसमें गिनती हुआ है कि 100 में 85 लोग पिछड़े हुए हैं। 100 में 15 लोग इस देश के शासन कर रहे हैं और इस देश में हुकूमत चला रहे हैं, देश के सारी संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं। और वो 25 को आता है हमारे यहाँ गाँव में अभी जगह राम जी का छत बटा रहा है। अरे हम तो माँ के पेट से आए हैं, माँ के दूध पिए हैं, जन्म लिए हैं, गांव में खेले हैं, स्कूल में पढ़े हैं। राम जी का जन्म कैसे हुआ आप लोग नहीं जानते हैं। बाबा जी सब कहता है उनके बाल बच्चा दशरथ जी को नहीं हुआ था, खीर खिया दिया था, वो सब भाई के जन्म ले लिया। बताइए खीर खियाने से कहीं बच्चा होता है?
राम जी का हुआ था, काफको क्या और होता। ये सब कौन बनाया है? बाभन बनाया है, ब्रह्मणवाद बनाया है, ये सब बनाया है कि गरीब जिस दिन जान जाएगा, अंबेडकर को जान जाएगा, पढ़ना लिखना सीख जाएगा, वो दिन भारत का सोच आपके बारे में बनेगा। इसलिए भाइयों, जितना लोग हैं सब लोग मरता है। अब मरेगा तो 1 लाख से लेकर के 50 लाख का बजट उसके श्राद्ध में खर्च होता है। हर आदमी में ये होता है, बिना सुख श्राद्ध के में लाखों रुपया कोई जमीन बेचता है, कोई घर बेचता है, गांव में 5 गो मानजन बेचता हो, बाबूजी मर गए हो, 5 गो के खियाबू, हाथ न धोबू हो, अच्छा आदमी रह लिया, कहाँ जा रहे हैं? अरे ये सब बच जाएगा तो आपका तकदीर बदलेगा, पढ़ाई में लिखाई में खर्चा होगा। आने वाला समय, जो समय चला गया उसमें बहुत लोग के सूखे श्राद्ध के चलते उसका सब बिका गया। इसलिए सब ढकोसला है। आज बड़े जोर शोर से होता है कि राम मंदिर जी का निर्माण हुआ है। अरे भाई, इसके पहले भी तो निर्माण हो गया था। मन है तो श्रद्धा से पूजे, लेकिन ढकोसला में मत जाइए। आप लोग पढ़ला लिखला सीखिए। 100 में 85 है। हमारे रंजन भाई भी कहे हैं कुछ देर पहले कि वोट का भी अधिकार समझिए। आज देश के अंदर हर जितना पार्टी है प्राइवेट कंपनी बना लिया है। प्राइवेट कंपनी के नाम पर आप जुड़े हुए हैं, ये दलाल सब जुड़ा हुआ है। वो दलाल आपके बीच आता है, आपके वोट को खरीद लेता है। इसलिए आप वोट कहाँ देते हैं उसको पहचान करिए, अच्छे बुरे का पहचान करिए, और पहचान करके तब मतदान करिए। एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया है, मुख्यमंत्री भी संज्ञान लिया है। देखे कि बाबा जी से के चक्कर में सब पड़ रहा है, तो एगो मंत्र हम लोगों ने फेंका। बहुत लोग उसमें जानते हैं। हमने कहा कि ये ठीक बात है, इस देश में जाति जनगणना करा दो। इस देश में जाति जनगणना के मतलब कौन जात करते का ये नहीं होता, ये तो होता ही है। हर आदमी का गणना करो कि फलाने आदमी, उसका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, घर ईटा का है कि घर टाटी का है, स्कूल है कि नहीं, बच्चा कहाँ पढ़ता है, कौन स्कूल में पढ़ता है, कौन क्लास में पढ़ता है, जीने का क्या साधन है। ये सारा एक आंकड़ा बनाओ। पूरे देश में हर व्यक्ति का गणना करो, आंकड़ा बनाओ। आंकड़ा बना करके इस देश के सामने रखो कि इस देश का मलाई कौन खा रहा है। कुछ हद तक बिहार सरकार किया है, लेकिन पूरे देश में कराने की बात चल रहा है कि पूरा देश में एक तय तो हो जाए कि गरीब कितना लोग है। सरकार गरीब तय करता है कि इतना लाख गरीब है, और टिकट के बेड़ी आपके पास तो पैसा वैसा रहता नहीं है, टिकट में बेच लेता है, पैसा कमाता है, कौन हो पैसा कमाता है। भारत का तकदीर नहीं बदलेगा अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए तो। इसलिए ब्राह्मणवाद का विरोध करिए। हमारे साथी आपको बताए हैं, गाना गा करके भी बताए हैं कि तकदीर को बाबा जी के हाथ में रखिएगा तो बदलने वाला नहीं है। आपको आगे बढ़ करके ज्योतिबा फूले हैं उनके रास्ते पर चलना होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। बाबा साहेब को 5 लड़का था, एक लड़का उनका बचा, वो भी बीमार था। 4 लड़का को कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सका, कहा कि यह डोम है, इसको कौन छुएगा, और उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। आज से 10 बरस 20 बरस 25 बरस पहले कोई किसी जात के यहाँ अछूत इसको माना जाता था, उसके यहाँ लोग नहीं खाता था। हम लोग बच्चा थे, एक मोहन पासवान हमारा हॉल जोतता था। मोहन हमको ले जाता था खेत में कि चल ना खेत ले ले, चलो कन्हा पर लेकर के जाता था। उसके साथ अलुआ खाते थे, नून खाते थे, और कोई कहते रहो लड़का को कहते खोलियो हो दुसाज के जोड़े खाई। हम यहाँ आते थे, दाई कहती थे बाप रे बाप, लोग सुन लेते थे कि कहती थे गोबर माटी बउआ रे खा ले। वह जमाना को देखे। आज वह खत्म है, जात पात खत्म है। कोई किसी क्या खाता है, क्या भात खाता है, नहीं करता है। 4 किलो 2 किलो अनाज, 2.5 किलो अनाज पर लोग खरीदता था, 2.5 सेर बन पर खरीदता था। 74-72 के जमाने में सरपंच साहब जानते हैं, भारी भारी लड़ाई लड़े, जेल भी मुझे जाना पड़े, कई बार जेल गए, बिहार के कितना जेल जाना पड़े। और 50-60 गांव में हम बोचा में हम हड़ताल कराए थे, महीनों का हड़ताल चला। हम कहा कि नहीं, 2.5 किलो जो तकदीर में मिला है इसको बदल के रहेंगे। और पहली बार बोचहा में तो नहीं, लेकिन चम्मू, घरवाड़ा, देवगन, सोहिजन, मौली, इस इलाके में वह जो इलाका पंचायत का इलाका पड़ा, 4 किलो अनाज मजदूरी हम लोग तय किया था, और 4 किलो अनाज लागू हुआ। कहाँ गया भगवान? तो 2.5 किलो ऊपर से भेजा था, हम तो 4 किलो बना दिए। बोले पूजा उस भगवान का हो कि इस भगवान का हो?
आप व्यवहार में लीजिए, आज अनवरत बढ़ता जा रहा है। चंदेश्वर भाई भी हैं। अरे समाज में जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग जो आ रहे हैं, कम से कम एक भी तो सावित्रीबाई फुले जन्म लो, लड़ाई लड़ो। और सही बात में लड़ाई लड़ोगे तो तुम्हारा भी जगह यहाँ मिलेगा, अलग जगह नहीं मिलेगा, तुम्हारा भी जगह इस पर आएगा। लेकिन लड़ाई लड़ोगे, ऐसे 200 बरस पहले ये सारे लोग कर्पूरी ठाकुर आए, कर्पूरी करो पूरा, छोड़ गद्दी उठा छुड़ा, अगरा हरिजन भाई भाई पिछड़ी जाति कहाँ से आई, कर्पूरी के माई भी आई। यही 52 लोग जो है जो नारा लगाए थे ये कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ। यही बाबा साहेब अम्बेडकर को बच्चे को इलाज नहीं होने दिए, पोखर में पानी नहीं पीने दिया। बाबा साहेब देखा कि यह हिंदू धर्म में हाल ही के दिनों में आपने देखा कि जगजीवन राम काशी विश्वनाथ मंदिर में गया था, मंदिर को धोवाया गया। और छोटी जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने का हक नहीं है। अगर वह कह दे कि हम हरिजन जाति से आए हैं तो उसको मंदिर को छूने नहीं देगा, वो हिम्मत नहीं है पूछने का। लेकिन यही स्थिति आज भी है। तो जो भगवान को आप पूजा करते हैं उस भगवान के मंदिर में जाने का हक नहीं है। जिस भगवान का आप पूजा करते हैं वहाँ अपमान होते हैं, तो भगवान तुम जिसके लिए है वही रहो। जितना मंदिर है सब में बाबरे रहेगा। अगर पिछड़ों की सरकार हो गई, मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस दिन इस पिछड़ों की सरकार बन गई, ये बाभनवादी व्यवस्था की सरकार खत्म हो जाए, सारे मंदिर को ये बाबा जी को हटा देंगे डंके की चोट पर। हम पूजा नहीं करेंगे, खाली हम दक्षिणा देंगे। जहां भी जाइए यही स्थिति है। इसलिए साथियों, सावित्रीबाई फुले के समय में जो आपको विचार आया है, आप सोचिए, आप विचारिए ना। अयोध्या में कुछ है करिएगा नहीं, या भगवान का आदर करिएगा, भगवान का कुछ मिलने वाला है ना, कुछ है। इसलिए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।